સુરતના ઓશો પિરામિડ આશ્રમમાં 1 એપ્રિલથી 6 એપ્રિલ સુધી ગીતા જ્ઞાન યજ્ઞનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આ શિબિરમાં ભાગ લેવા માટે 75 જેટલા સાધકો સાધિકાઓ દેશ પરદેશથી આવી રહ્યા છે। ત્યારે આ કાર્યક્રમમાં વર્તમાન સમયના વિપરીત સંજોગોમાં શાંતિ કેવી રીતે જાળવવી તે વિષય પર માર્ગદર્શન આપવાની સાથે વૈચારિક મંથન કરવામાં આવશે। સમગ્ર શિબિરમાં શિબિરાર્થીઓને ઓશોના અમૃત પ્રવચન સંભળાવવામાં આવશે। તેમણે ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગની વ્યાખ્યા કરતા પ્રબોધ્યા હતા। મનુષ્યના આત્મા અને શરીર વચ્ચે જે ભેદ છે અને તેના જુદા જુદા ગુણ લક્ષણ છે તેની વિસ્તૃત ચર્ચા થાય છે। આ પ્રાયોગિક જ્ઞાન યજ્ઞનું સંચાલન ઓશો ફ્રેગ્રન્સ સંસ્થા સોનીપત હરિયાણાથી આવેલા ઓશોના અનુજ સ્વામી શૈલેન્દ્ર સરસ્વતી અને માં અમૃત પ્રિયાજી કરશે। સ્વામી શૈલેન્દ્ર સરસ્વતીએ કહ્યું કે હજારો વર્ષોથી લોકો ગીતાનું અધ્યયન કરે છે, ચિંતન બંતો કરી જ રહ્યા છે, પરંતુ તેના માર્ગ પર ચાલવામાં આવતું નથી। ત્યારે જીવનમાં જેટલું દુઃખ વધતું જાય છે તેટલી નાસ્તિકતા વધતી જાય છે। પરમાત્મા પરથી ભરોસો ઉઠવા માંડે છે, પણ જ્યાં સુધી એ દબાય નહીં કે મારા દુઃખના કારણમાં હું જ છું ત્યાં સુધી દુઃખમાંથી છૂટવાનો કોઈ રસ્તો નથી। શિબિર સિવાય 31મી માર્ચના રોજ સાંજે 5 થી 8 સત્સંગનું આયોજન સિટી લાઇટ ખાતે દેવસર માતાના મંદિરમાં કરવામાં આવ્યું છે। मैंने भी एग्ज़ाम दिए हैं। मैं अपने बचपन की आपको स्मृति दिलाता हूँ कि किस प्रकार ध्यान मेडिटेशन सीखने से एग्ज़ामिनेशन में मदद मिलती थी। मैं देखता था कि मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठ के बिल्कुल शांत रहता था, कभी कोई बेचैनी नहीं पकड़ती थी, क्योंकि मेरे भीतर कोई एम्बिशन नहीं थी, महत्वाकांक्षा नहीं थी, फल की आकांक्षा नहीं थी कि रिज़ल्ट ऐसा आना चाहिए। मुझे जितना आता है मैं जिस ढंग से लिख सकता हूँ वैसा उत्तर लिख दूंगा, बात ख़त्म हो गई। इसमें बेचैन होने की, रेस्टलेस होने की, नर्वस होने की कोई बात ही नहीं। और मैं अपने दूसरे संगी साथियों को देखता था वे कितने नर्वस हो जाते हैं, और जो चीज़ उनको अच्छी तरह से याद थी नर्वसनेस में, उसको भी भूल जाते हैं। काश भगवान कृष्ण ने गीता में जो समझाया है फलाकांक्षा रहित हो जाओ, अर्थात रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन ना हो। जो एक्शन आप जिस क्षण में कर रहे हैं उसका उस क्षण में पूरी तरह से मज़ा लीजिए, रिलैक्स होकर आनंद पूर्वक अपना कर्म करिए। भविष्य में क्या परिणाम आएगा उसकी चिंता किए बगैर तब आप पाएंगे आपका कर्म भी सुंदर हो गया और उसका फल, उसका परिणाम भी अच्छा आएगा। तो निश्चित रूप से जब एग्जामिनेशन दे रहे हैं 100% इन द प्रेजेंट मोमेंट में होकर, वर्तमान के क्षण में होकर जो आपसे श्रेष्ठतम बन सकता है वैसा उत्तर दीजिए। नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं और आप पाएंगे परिणाम भी अच्छा ही आएगा। कल जो सेशन होने वाला है रविवार को 5 बजे से 8 बजे तक, इसमें हम मनोवैज्ञानिक तरीके से, साइकोलॉजिकल ढंग से अपनी अशांति, दुख, निराशा, डिप्रेशन इत्यादि के कारण समझेंगे। और एक बार कारण समझ में आ जाए निवारण तो बहुत आसान हो जाता है। असली बात है हम कारण को ही नहीं समझ पाते अथवा गलत कारण समझते हैं। अगर हमने कारण गलत पकड़ लिया हम उसका कितना ही मिटाने का उपाय करें वो नहीं मिटेगा, क्योंकि वो कारण ही नहीं था। तो ठीक कारण को समझना असली मुद्दे की बात है। और कल जो सार्वजनिक सत्संग होगा उसमें हम अपनी अशांति के, बेचैनी के, निराशा के विभिन्न कारणों को समझेंगे। है हमारा जो विषय है वो विपरीत परिस्थिति में शांति कैसे है उसके बारे में हमारे सद्गुरु श्री शैलेंद्र सरस्वती जी हमें बताएंगे। और ये समय रहेगा 5 बजे से 8 बजे तक। और इसका एड्रेस है श्री देवसर माता मंदिर, बैंक्वेट हॉल, श्री मेहंदीपुर बालाजी मंदिर प्रांगण, नवेली हॉस्पिટલની સામે, ST थॉमस स्कूल वाला रोड, आशीर्वाद विला, न्यू सैटेलाइट। जी, कितने लोगों की क्षमता रहेगी और किस तरह का ये कार्यक्रम रहेगा? मेरे ख्याल से लगभग 150 लोगों की क्षमता है। और कार्यक्रम तो डेफिनेटली जो भी आएगा उसके लिए बहुत ही एक बोलना चाहिए आई ओपनिंग, या स्पेशली आज के युग के लिए बहुत ही जो ज़रूरी है कि विपरीत परिस्थिति में हम हमेशा अपना संतुलन खो देते हैं। तो उसके बारे में अगर हमारे सद्गुरु हमें कुछ बताएंगे तो हमें डेफिनेटली बहुत ही मदद मिलेगी उससे, ये हमें पूरी उम्मीद है। और आप लोगों का सभी का स्वागत है। थैंक यू सो मच।